हेलो फ्रेंड्स, ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें 9 टू 13 दिसंबर 2024 के बीच में जो भी कोई बेसिक इवेंट रहने वाले हैं उनके बेसिस पे हम टेक्निकल लेवल के साथ में निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इस वीक में क्या है इम्पोर्टेंट। तो मंडे को जो है वो जापान का जीडीपी नंबर है। इनकी इकोनॉमी काफ़ी टाइम से जो है कॉन्ट्रैक्शन में थी, तो जापान की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ का साइकिल अपने यहाँ शुरू किया हुआ है। तो वो सब देखते हुए जीडीपी इनकी थोड़ी सी बेहतर लग रही है। ये डेटा हो सकता है कि स्टैग्नेंट आए या फिर कुछ बेटर वे में आए। ठीक है। आफ्टरनून में चाइना का सीपीआई डेटा है, तो चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो डाउन है। वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज उनके लिए अनाउंस करें, लेकिन उनका कुछ ऐसा रिजल्टेंट जो है दिख नहीं रहा अभी तक। तो इनके यहाँ जो सीपीआई है वो घटा हुआ आएगा। ठीक है। वेडनेसडे को जो है ओपेक की मंथली मीटिंग है। इस मीटिंग में बेसिकली हम ये देखते हैं कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन ये लोग बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ग्लोबल ग्रोथ को कंसिडर करते हुए देखनी ज़रूरी है। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे जो है वो इकोनॉमी पे डिमांड कैसी रहने वाली है और ग्लोबल इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। ग्रो कर रही है या फिर रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक डेटा है। उसके बाद इवनिंग में जो है यूएसए का सीपीआई नंबर है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इनका भी सीपीआई नंबर जो है 2 टाइम से एफएमसी ने अपनी इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ करी हुई है, और नेक्स्ट वीक में जो है इनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है। ठीक है। लास्ट वीक जो इनके एनएफपी नंबर आए थे वो जितना इनका एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आए। ठीक है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में जो है वो एम्प्लॉयमेंट एड ऑन हुआ है। ठीक। तो कहीं ना कहीं सीपीआई भी हल्का सा बढ़ के आ सकता है पुरानी लेवल से। ठीक है। तो आगे जो है, हालांकि जो मीटिंग होनी है 18 को, उनमें ये इंटरेस्ट रेट जो है वो नो चेंज उसमें करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा ही होना है। बाकी हो सकता है भाई कि हल्का फुल्का 0.25 बेसिस का अगर इंक्रीज़ करें तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, पर थोड़ी कम है इस चीज़। उसके बाद थर्सडे को जो है वो इंडिया का सीपीआई नंबर है। हमारा सीपीआई नंबर भी जो है 6 के आजू बाजू रहेगा या लोअर देन 6 रहेगा। ठीक है। रीज़न है उसका कि ये जो सीपीआई इतना बढ़ के आया था वो फेस्टिव सीज़न था लास्ट मंथ, तो उसका इम्प्लीकेशन कुछ इस पर हमको दिखा होगा कि 6% से ऊपर आ गया। बाकी जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं वो भी थोड़े से हमारे स्लो आए हैं, तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी जो है कुछ 6 के आजू बाजू या हल्का फुल्का घट के आ जाए। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डेटा है भाई थर्सडे के दिन वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। ठीक है। और इसी में ही शाम को पीपीआई नंबर है यूएसए का। तो पहले ये देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट में इनके यहाँ पे भी इकोनॉमी जो है उतना ग्रो नहीं कर रही है, और इन्फ्लेशन जो है इनके यहाँ घटा हुआ ही आ रहा है। ठीक है। और वॉर जोन और इन सब के चक्कर में सप्लाई डिमांड के भी इनके इशू हो रखे हैं। उस चक्कर में ये अपनी इकोनॉमी को और ग्रो करने के लिए ये पॉसिबली इंटरेस्ट रेट ये कट करेंगे। ठीक है। हल्का फुल्का करें ये। और अगर ये कट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा वो, कि हो सकता है यूएसए की इकोनॉमी और ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए अपनी रेट में कोई चेंजेस ना करें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो कट होना चाहिए। बाकी इवनिंग में जो है यूएसए का पीपीआई नंबर है जो कहीं ना कहीं ये भी लगभग सेम ही रहने वाला है, कोई ख़ास चेंजेस इनमें हो नहीं रहा।
ठीक है, क्योंकि पॉलिसीज़ को ही लेके 1 और 2 मंथ तक अभी कुछ उतना क्लियर नहीं है कि आगे का रोड मैप कैसा होगा, कि ईयर एंड तक जो है इंटरेस्ट रेट आगे और कट करना है कि यहीं रखना है या फिर बढ़ाना है। तो ये डेटा भी लगभग लगभग ऐसे ही आ रहे हैं जो नॉन कंक्लूसिव टाइप के। उसके बाद फ्राइडे को जो है इंडिया का WPI नंबर है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कहीं दिखाता है। तो अगर CPI में आगे जाके कहीं कुछ गिरावट हमको देखने को मिलनी होगी तो वो यहाँ से WPI पर रिफ्लेक्ट कर देगा। इस मंथ या नेक्स्ट मंथ जो है हल्का फुल्का गिरावट यहाँ देखने को हमको मिल सकती है, ठीक है। तो यही है, आगे हम टेक्निकल पे देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट वीक का चार्ट है। इसमें अभी तक का जो हमारा ट्रेड था वो इस रेंज से इस रेसिस्टेंस को हम मार्क करके चले हुए थे कि जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हमको सेल ट्रेड लेनी है। तो हमारी जो ये थर्ड एंट्री हुई थी, ये 250 के आजू बाजू कुछ हुई थी हमारी डायरेक्शन में, नीचे 300 350 400 पॉइंट गया है अभी, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक मार गया। टारगेट हमारा यहाँ था, ठीक है। तो टारगेट अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ कहीं हमारा SL था, यहाँ SL हिट हो गया, ठीक है। ये 250 कुछ पॉइंट का होगा, कोई बात नहीं, हमारा SL चला गया, ठीक है। तो अब नया ये लास्ट वीक तक का अभी तक का है। अब नेक्स्ट वीक में हमको क्या करना है वो हम देखते हैं। हालांकि ये हो गया है कि फ्राइडे को जो RBI का डेटा था उसके पहले ही थर्सडे को ये मूव आ गई और कैंडल ने आवरली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ उसके ऊपर ही डेली क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मार्केट में नीचे से जो है बाइंग आ रही है और थोड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। हालांकि जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाता 25,050 से लेके 200 तक का, ठीक है, तब तक हम इसको अभी बुलिश कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन फिर भी अगर यहाँ कहीं से हमको ट्रेड मिलेगी तो हम अपनी ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं कि वीकली लेवल हमारी क्या रह सकती है इस वीक में। तो इस वीक में हमारे पास जो वीकली रेंज है वो ये है 23,900 से 24,100 के बीच का एक सपोर्ट है वीकली, और रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 24,850 से मतलब 25,000, इसको ले लो 25,000 तक का ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें ये जोन मिलेगा काम करने के लिए इस वीक में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि ट्रेड सेटअप हमारा क्या बनेगा। डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस करा कि ये कैंडल की जो है आवरली टाइम फ्रेम के सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ये जो हमारा डेली रेसिस्टेंस भी था, तो डेली रेसिस्टेंस जो है डेली सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया यहाँ से। तो हमको करना क्या है कि सपोर्ट के आजू बाजू अगर आवरली टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल यहाँ से बाइंग का सिनेरियो बनाते, ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ से हम एक बाय ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है, अप टू द लेवल ऑफ 25, ठीक है। तो ये तकरीबन ठीक है, ये एक हमारा ट्रेड इसमें निकल सकता है। आगे हम आवरली पे और देख लेते हैं इसको। तो आवरली टाइम फ्रेम पे ऐसा है कि एक ये डाउनवर्ड साइड में ट्रेंड लाइन थी जो काफ़ी टाइम पहले हालांकि ब्रेक हो गई थी, उसके बाद भी हमने यहाँ से बाय ट्रेड नहीं बनाया था। रीज़न ये था कि इन ट्रेंड लाइन ब्रेक होने को बाय ट्रेड लेने में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, ये यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, उसके बाद बीच में भी यहाँ कहीं हुआ है। तो जब तक कि कोई मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता तब तक बाइंग में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए हमने यहाँ से बाइंग निकलने के बाद भी इस लेवल का वेट करा। जब ये लेवल यहाँ ब्रेक हो गया तब हम इसी लेवल से इस लेवल को एज अ सपोर्ट मान के यहाँ से बाय ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस लेवल पे जो है ये तकरीबन ये हमारी एक एंट्री बन रही है 24,550 के आजू बाजू, ठीक है, ±50 जो भी कुछ ऊपर नीचे हम रख सकते हैं। तो यहाँ से जो है एंट्री बनेगी। SL हमारा जो है ये डेली सपोर्ट है,
इसके नीचे कुछ हो सकता है। डेली सपोर्ट का लेवल जो है वो 350 के आजू बाजू का है, 24,350। ठीक है, तो तकरीबन ऊपर हमारे पास पॉइंट तकरीबन 450 पॉइंट हैं यहाँ, और एस एल तकरीबन 200 रुपये का बनेगा। ठीक है, वही 1:2 का है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है, इससे बड़ा ही स्विंग में ट्रेड मिलता है, लेकिन अभी आगे ऊपर का हमें क्लियर नहीं है कि मार्केट जो है अपसाइड के लिए और आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। रीज़न ये है कि इस लेवल पे 24,800 का जो लेवल है ये फिबो 50 का लेवल है रेसिस्टेंस का। ठीक है, और अगर हम इसको अप ट्रेंड में कंसीडर करें तो इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो तकरीबन 24,100 का है। ठीक है, फिबो 50। तो आगे आने वाले 1-2 वीक में, मतलब हो सकता है कि दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसी रेंज में ही मार्केट मूव करता है। ठीक है, हमें करना यही है फ़िलहाल के लिए तो, कि इस जगह से अगर आता है 24,350 से, तो हम यहाँ से बाइंग ट्राई करेंगे। इस जगह पे इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक अगर हमको कुछ रेजिस्टेंस सॉलिड दिखेगा तो फिर हम यहाँ से कोई ट्रेड बना सकते हैं आगे सेलिंग के लिए या फिर फर्दर और बाइंग के लिए। ठीक है, इस वीक सिर्फ हमें यही करना है कि सेलिंग तो हम नहीं कर रहे करेंगे, सेल नहीं करेंगे, सिर्फ बाय करेंगे, और बाय का लेवल है आपका यही 24,550। ठीक है, तो ऐसा मेरे को दिखता है मार्केट में, बाकी सबका अपना व्यू जो है हो सकता है। और यहाँ जो भी कुछ डिस्कस करा जाता है वो ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं है, ये मार्केट को समझने के लिए होता है कि इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से टेक्निकल चीज़ों को मैच करके हम कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अगर ट्रेड लेना है तो वो अपनी रिस्क पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही किसी ट्रेड में आप एंटर करिए। ये समझ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ आप पेपर पे कोई लेवल मार्क करके चल सकते हैं। ठीक है, जब तक कि हम इकोनॉमिक चीज़ों को मार्केट से रिलेट करना नहीं सीख जाते तब तक तो नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो पाई है, सॉरी उसके लिए। अगेन थैंक यू।